Hello everyone, as you can see today we are going to discuss about XAT exam. Why are we discussing XAT exam? Maybe some of you already know about it, some of you do not know about it and want to know. So this session is for two type of students, two type of candidates who are taking XAT exam for the first time, want to know the latest changes, at the same time क्या syllabus हुआ, कैसे prepare करना है, all those things. Secondly, how exactly I am going to help you for XAT exam in the month of in the upcoming month, because that is around the corner students, right? अभी एक महीना ही अपने पास में है. Of course I can't take all the sections, but exactly मैं कौन से classes लूँगी, क्या course structure हो, कैसे आपको इसमें मैं help करूँगी with the upcoming videos, all these things I am going to tell you, right? So let's get started with everything. क्या क्या हम discuss करने वाले हैं आज XAT 2025 की highlights means exactly first of all what is XAT exam and latest क्या changes हैं, like essay is something जो last year था इस बार नहीं होगा, राइट. जीके के मार्क्स कैसे काउंट होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स, राइट. सो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जाननी है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है. बिफोर वी गो हेड स्टूडेंट्स, 30 नवंबर इज द लास्ट डे, अपने पास टाइम है, प्लीज फिलअप कर दो फॉर्म्स. लेटेस्ट चेंजेस क्या है, एग्जाम फॉर्मेट कैसा है, व्हाट इज द सिलेबस, हाउ यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम इन 1 मंथ इफ यू स्टार्टिंग नाउ, व्हाट आर द टॉप कॉलेजेस यू शुड अप्लाई फॉर, उसके कट ऑफ्स क्या है, सो हाउ मच शुड यू रियली स्कोर, हाउ डू यू प्रिपेयर स्मार्टली फॉर दिस एग्जाम सो दैट इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद ऑल द टॉपिक्स. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अननेसेसरी टॉपिक्स जिनको बहुत ओवर हाइप किया गया है. मुझे लगता है इफ यू डू नॉट study those topics, it's absolutely okay. I'll tell you which one are those. And then of course registration process and fees in case somebody is registering today, right? बहुत ही कम टाइम है, so please जल्दी से रजिस्टर कर लेना. So students, XAT exam just like many other I would say MBA exams like CAT for example, काफी prestigious अच्छा exam है. Everyone gives this exam obviously for XLRI Jamshedpur, but this can be used for many other colleges. Approximately 11 जो JAMI मतलब ZAT के जो institutes हैं, 83 associate institutes, दूसरे हैं 600 other जो अच्छे भी schools हैं, वो भी ZAT का score accept करते हैं. तो ये exam आपको देना ही देना है, not just for XLRI Jamshedpur, for other good colleges too. This will इसकी वजह से आपको हो सकता है बहुत सारे other management exams देने की जरूरत ना पड़े. You will not end up wasting your money unnecessarily कि हम 5 एग्जाम 10 एग्जाम्स दे रहे हैं, राइट. अगर आपने ZAT दिया, बहुत जगह इसकी काम आ सकता है आपको. नाउ मोस्टली स्टूडेंट्स आस्क मी 2 क्वेश्चंस. एक तो भाई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और फीस कितनी है, राइट. एक तो ये बहुत ही लेंथी एग्जाम है, आपको एटलीस्ट 3 आवर्स से ज्यादा बैठना पड़ता था, बट नाउ इट इज जस्ट 3 आवर्स व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज. I'll tell you 3 hours में क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या करते हैं. But then 1 mark for every correct answer, 0.25 for wrong, and there is one more catch here. I feel I don't understand why again, but है तो है. 0.10 marks will be deducted if you do not attempt 8 consecutive questions. 8 आपने question बिल्कुल छोड़ दिए हैं, लीव कर दिए हैं, then 0.10 marks again they will deduct. So yeah fine. उसके अलावा बाकी जी के क्वेश्चन जो एक सेपरेटली लास्ट में होगा, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग. इट्स मार्क्स विल बी कंसिडर्ड लेटर इन जब PI पर्सनल इंटरव्यू होगा, शॉर्ट लिस्टिंग में, तब होगा. जो आपका ZAT का स्कोर या परसेंटाइल है उसमें जीके के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, राइट. दैट इज समथिंग यू मस्ट नोट, राइट. सो दिस एग्जाम हैपेंस मेनली, सो XLRI जमशेदपुर कंडक्ट करता है, यही मेन कॉलेज है जिसके लिए सब इसको प्रिपेयर करते हैं. इट हैपेंस वंस अ ईयर. व्हेन एग्जैक्टली? ऑलवेज फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी, हमेशा जनवरी के फर्स्ट संडे में ये एग्जाम होता है एवरी सिंगल ईयर. ऑनलाइन एग्जाम है, 3+ आवर्स का एग्जाम है. इस साल सिर्फ 3 आवर्स का होगा क्योंकि ऐसे नहीं है, ऐसे होता है तो 3 आवर्स से ऊपर जाता है. 2200 इज द फीस. This is a syllabus which we'll talk about in detail: decision making, verbal ability, verbal and logical ability. With these sections I'll be helping you most with. Quantitative, DLR, GK, ये सारे आपके questions. So exam pattern 95 questions in MCQ format and number of cities is 72. तो of course like again आप फॉर्म भरने का तरीका इज क्वाइट सिमिलर. अगर आपने कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम का फॉर्म इससे पहले भरा है तो इफ नॉट डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग ऑल द स्टेप्स इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ स्टूडेंट्स, ZAT 2025 के रजिस्टर 30 नवंबर को खत्म हो रहे हैं, तो ये प्लीज टाइम से, आई होप यू मस्ट हैव फिल्ड, इफ नॉट फिल इट बाय टाइम. एंड देन ZAT के जो मॉक टेस्ट हैं वो अक्टूबर में रिलीज हो जाते हैं. सो अगेन यू हैव इनफ टाइम. सो बहुत like more than I would say way before, prior to exam, they give you an idea. They start the registration, which is a great thing I feel. Admit card will start
like you can start downloading from 28th December. Exam हमेशा first Sunday होता है, so that in 2025 it will be 5th January, right? Response sheet means answer key. Once you have taken the exam, उसका response sheet will come around, I would say, in a week or 10 days max, approximately 10 days, and then result again by the end of January will be declared. आपके कितने marks आए, कितने नहीं आए, like that. Now changes क्या है? So first change students is reduction overall numbers. पहले 101 question आते थे, now it will be 95 question. 95 question again कैसे divided हैं? How many from decision making, how many from quant, how many from verbal reasoning, how many from GK? I'll tell you, don't worry. Now GK के question में भी reduction है, पहले 25 आते थे, now it is only 20 questions, which is again a great idea I feel. इसमें अगेन 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आएंगे. तो बहुत लोग बोलते हैं जीके हमारा अच्छा नहीं है, वी डोंट लिसन टू द न्यूज एंड एवरीथिंग, व्हाट डू आई डू एंड एवरीथिंग, दैट्स ओके. करंट अफेयर्स मींस लेटेस्ट जो चल रहा है 2 या 3 इयर्स का. तो बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स आते हैं, कॉम्पिटिशन सक्सेस एक्सेट्रा, वेयर दे जो भी लेटेस्ट न्यूज का मेल जो यूपीएससी लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो मैगजीन्स होती है. तो अगर आप उन भी मैगजीन्स को एक बार पढ़ के चले जाओगे फ्रॉम लास्ट 1 ईयर और 2 इयर्स, तो आपका एटलीस्ट मेन जो आई वुड से 50% क्वेश्चन आप कर लोगे, विच इज मोर देन इनफ टू क्लियर द कट ऑफ, राइट, लाइक दैट. सो 8 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके, लाइक फिक्स्ड क्वेश्चन एवरीथिंग. एट द सेम टाइम आई फील आपको इसमें पीवाईक्यू इज वेरी नेसेसरी. अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू डू पीवाईक्यू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट जीके में राइट बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स है जो थोड़े रिपीट होते हैं, उस इवेंट के अराउंड की क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो अगर आप पीवाईक्यू कर लो तो बहुत हेल्पफुल होगा. नाउ apart from this, now the exam is only for 3 hours rather than 210 minutes, like more than 3 hours, so उतना नहीं है. एग्जाम 2 पार्ट में होगा. फर्स्ट पार्ट में 170 मिनट्स में आपका सब वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट, राइट, डीएलआर सब कुछ हो जाएगा. इन सेकंड पार्ट 2 ओनली जीके सेक्शन होगा जो कि सिर्फ 10 मिनट आपको मिलेंगे, राइट. दैट योर एसए विल नॉट बी देयर दिस ईयर. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन. एंड जीके का जो स्कोर है वो लास्ट में पर्सनल फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड होगा. जब आपका जैट के मार्क्स आएंगे जनवरी एंड में, तब उसमें जीके के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तब रेट नहीं ऐड होंगे. ओनली वंस यू कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू देन दोज जीके मार्क्स विल बी एडेड अराउंड एडमिशन प्रोसेस. If you are called for interview, then only it will be useful, right? So now let us discuss this syllabus in detail. Decision making, verbal ability, quantitative, right? Let me write like this. So there are total 4 sections. General knowledge last 10 minutes आपको इसके लिए मिलेंगे, rest of time for these 3 sections, right? So you can see the number of questions. 21 decision making के होंगे, 26 verbal and 28 DLR maths and 20 will be general knowledge. So total 95 questions. 1 mark, I repeat students, 1 mark for every question if it is correct. If it is wrong then minus 0.25 या 1/4, right? Wrong हो जाएगा, like that. So वही same चीज है. If we talk in detail decision making, okay, now how exactly I'll be helping you, जो मैं आपको starting में बोल रही थी, I'll be helping you mainly with decision making section. Again, not all the questions, mainly जो verbal related, critical reasoning, problem solving related है, जिसमें बहुत ज़्यादा data crunching है, बहुत ज़्यादा calculation है, वो questions मैं skip करूँगी, वो मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ. वो उसके लिए अगेन बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे भी फिलहाल पढ़ा रहे हैं. दैट विल बी आई फील दैट विल बी बेटर फॉर यू. एंड उसके अलावा वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग का सब कुछ, एवरीथिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, सब कुछ जो भी है, वोकैबुलरी, पैराजम्बल, एवरीथिंग, ये सारे के क्लासेस भी मैं आपके लूंगी, ठीक है. इसके अलावा in that playlist, if you see on my YouTube channel, a lot of PYQs or questions have already been solved. Please start watching them, because after 2 days I'll start posting videos, and that too lengthy marathon videos, like live classes, recorded classes also on this topic. but तब तक आप please ensure कि आप right no बाकी के videos भी देख लीजिए. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा, DILR बेसिकली अगर अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉमन स्टेपल आई थिंक हर एग्जाम का ये तो 3 टॉपिक्स एंड देन मॉडर्न मैथ्स एक्सेट्रा ज्यादा है. तो मुझे लगता है आपको कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम निकालना है स्टूडेंट्स, बीट एन MBA एग्जाम, कैट, जैट एंड नॉन MBA लाइक बैंकिंग एग्जाम, मुझे लगता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के बिना काम नहीं चल सकता for quant. And then GK में again like GK is GK. So I feel, as I told you, आप PYQ कीजिए and just keep learning or practicing 50 to 60 questions every day. So yeah, I'm not doing GK, I'm not doing this quantitative ability and data DI. I'll be only taking care of decision making, verbal reasoning. Verbal reasoning में 100% जो भी सब आता है properly सब कुछ होगा, बट डिसीजन मेकिंग में मोर क्रिटिकल साइड के क्वेश्चन rather than नंबर साइड आई विल बी स्किपिंग. सो राइट, आई वुड कॉल इट लाइक मेजॉरिटी नंबर साइड के कम क्वेश्चन होते हैं, सो आई वुड कॉल इट 90%, राइट. 90% डिसीजन मेकिंग के लिए आप मेरे पे डिपेंड कर सकते हो. नाउ
टॉप कॉलेज ऑफ कोर्स इज एक्सेलराई जमशेदपुर एवरीवन आउट, जिसमें कि आपको राइट स्कोर करना है, जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो अप्रोक्सीमेटली इतना है, स्कोर हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 40 मान के आप चलिए राइट। आउट ऑफ 95 क्वेश्चंस आपके 50% क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। मुझे जो लग रहा है इस बार जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, बाकी के एग्जाम जो हो गए हैं, मुझे लग रहा है इस बार 40 से 45 कट ऑफ रहेगा। अगेन जस्ट अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सम ट्रेंड्स, बट मिनिमम 50% क्वेश्चन आप देखो कि आपके करेक्ट हो। उसके बाद एग्जाम भी राइट, भुवनेश्वर, एसपीजे राइट। फिर ये रैंकिंग वाइज सारे कॉलेज आप देख सकते हो रैंकिंग। सो अगर ढंग से प्रिपेयर करोगे, स्कोर पे फोकस, देखो 95 मार्क्स का एग्जाम है राइट। सो 95 मार्क्स मतलब मेरे कितने, मेरे 40 भी आ गए, मैं अगर 40 भी आ गए, 40 कितना है, लेस देन हाफ isn't it? तो 50% हमको करेक्ट करना है। तो यू हैव टू बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, यू हैव इनफ टाइम फॉर द एग्जाम। वो बोलते हैं 4 घंटे का, तो 4 घंटे किसको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स नॉट द राइट वे। पॉइंट हियर इज you have to attempt, but the catch is if you do not attempt 8 questions consecutively, वो 0.10 भी माइनस करेंगे। तो वो इट्स मोर लाइक अ मैनेजमेंट एग्जाम, स्मार्ट गेम, आपको बहुत ज्यादा दिमाग से खेलना पड़ता है यहाँ पे राइट। वो सारी चीजें मैं आपको जो अपकमिंग वीडियोस है उसमें ही बताऊंगी, इसमें ही बताऊंगी। सो हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू गो अबाउट दिस एग्जाम। सो मेक श्योर यू लिसन टू मी टिल द वेरी एंड, एट द सेम टाइम वॉच अपकमिंग वीडियोस, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, गिविंग यू द आंसर। वो देना हो तो मैं पीडीएफ शेयर कर देती अपने ग्रुप में और आप सॉल्व कर लो राइट, एक्सप्लेनेशन। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक हाउ टू गो अबाउट दिस एग्जाम, हाउ टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन, हाउ टू एंश्योर दैट आपका एटलीस्ट हर सेक्शन में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हाउ टू सिलेक्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। So आपने देख लिया होगा basically cut off for all the colleges here students on your own. You can take a screenshot if you want for your future reference. Now if you have not registered, how do you register? आप जाएंगे zatonline.in इस वेबसाइट पे राइट, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, वहां पे दे विल आस्क योर फोन नंबर, ईमेल आईडी, उससे एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी जनरेट होगा, फिर से आपको लॉग इन करना है। नाउ यू विल गेट द एप्लीकेशन फॉर्म, अभी तक आपसे रजिस्टर करते वेबसाइट में, नाउ यू विल गेट द एप्लीकेशन फॉर्म। इट विल आस्क यू सम योर डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th-12th कितना था, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है क्या, ऑल दीज थिंग्स इट विल आस्क यू। एट द एंड आपको 2200 राइट रुपीज एज अ जो एग्जामिनेशन फी है दैट यू हैव टू पे राइट। सो 2200 आपको देना है, 200 अगर उसके अलावा ये सिर्फ एग्जाम फीस, आप एक्सेलराई जमशेदपुर के लिए ट्राई करोगे, आप एक्सेलराई भुवनेश्वर के लिए ट्राई करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो 400 रुपीज प्लस, 2 कॉलेज है तो 400 रुपीज, सिंस 200 फॉर ईच कॉलेज। अगर आप GMAT GRE के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस 2500 होगी राइट। आपने एग्जाम दिया प्लस आपने एक्सेलराई की फॉर एग्जाम्पल, आपने वो लाइक नो वहाँ का एडमिशन फॉर्म भरा, तो इन दैट केस इट 2500। अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हो राइट, NRI या समथिंग ऐसा कुछ है और GMAT के थ्रू अप्लाई करो तो 5000 फॉर 1 or more प्रोग्राम्स, 2 या 3 कॉलेजेस के लिए लाइक दैट राइट। सो दैट इज इट एवरीवन, थैंक यू सो मच। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, विच आई वाज टेलिंग कि सम टॉपिक्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल वर्बल, मुझे लगता है कोई भी चीज थोड़ी डिफरेंट दिखती है ना तो उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान भी जाता है, उस पर फिर कैपिटलाइज करने वाले लोग भी आ जाते हैं कि अरे हाँ हाँ हाँ, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग वर्बल लाइक पोएम बेस्ड RCB करेंगे क्योंकि डिमांड है, पोएम बेस्ड और किसी एग्जाम में नहीं आता। बट इफ यू सी लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर, पोएम बेस्ड RCS के क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 2 से 3 है राइट, आउट ऑफ दीज मैनी। तो if you're good at poem based, great, like I'll also be teaching, but if you're not good at it, doesn't matter in the overall scheme of things। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है पोएम समझना, इतने इंडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट उसमें इतना डरने या इतना लाइक सेंसेशनल होने की कोई बात नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज एक तो कोई इतना वेटेज नहीं है राइट। सो यू डोंट हैव टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस। जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाले हैं लाइक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग राइट, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू बी गुड एट इट राइट। पैरा जंबल 4-5 आते हैं, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। बट आई फील पोएम बेस्ड RC पे थोड़ा ओवर हाइप है जिसकी जरूरत नहीं है। आई विल बी कवरिंग ऑल द PYQs एंड नॉन PYQs ऑफ पोएम बेस्ड RCs, आप एक बार देख लेना वो पूरा वीडियो, आपको हेल्पफुल है। बट आई फील इतना अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा हर सेक्शन में कुछ कुछ हाइप है अननेसेसरीली राइट। वंस वी स्टार्ट द वीडियोस वी विल टॉक इट आउट, विल डिस्कस मेनी थिंग्स एज आई टोल्ड यू, हाउ टू अटेम्प्ट अ सेक्शन, कैसे सही चीजें करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं होते, ऑल दीज थिंग्स। सो स्टे ट्यून, वी विल बी स्टार्टिंग इन 2 to 3 days एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।